लोग बढ़ते हैं अपने आगे के वर्सेस की तरफ, तो यानी कि 46, 47, 48, 49, 50। तो आज हम लोग 5 और करेंगे। सो 46 वर्स यानी कि सेकंड चैप्टर का चल रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं सोल और बॉडी के बारे में। सोल और बॉडी से ख़त्म होते होते अब ये नॉलेज जो है पहुंच चुकी है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, है ना। जो 3 गुण हैं उससे ऊपर आ चुकी हैं चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि भैया जो तुम्हें करना है इन तीनों गुणों से ऊपर भी आ जाओ। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सोचते हैं कि यार मैं अच्छे काम कर लूँ या फिर मेरे को अपने काम का रिजल्ट मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये भी नहीं है, इससे भी और ऊपर आ जाओ, मतलब इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो 46 वर्स में देखते हैं कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एक छोटे से कूप का सारा कार्य है एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। एक अगर छोटा सा वो है, क्या कहते हैं, कुआं है, तो उसका सारा काम अगर कोई बहुत बड़ा सा जलाशय है वो उसका पूरा कर देगा, है ना। मतलब जो हमें पानी उसमें से चाहिए वो एक हमें कोई बड़ा सा जलाशय भी है, कोई बड़ा सा पॉन्ड है या तालाब है, हमें उससे हमारा काम पूरा हो जाता है ना। तो वो उसमें ये बता रहे हैं। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो उसी तरह से आप अगर वेदास के जो इंटरनल जो उसका पर्पस है वेदास का, अगर आप वो जान लेते हो ना, तो आपके सारे काम जो है पूरे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो नॉलेज मिल जाती है ना। कहते हैं ऑल पर्पसेस सर्व्ड बाय अ स्मॉल वेल कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय अ ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर। सिमिलरली ऑल द पर्पसेस ऑफ द वेदास कैन बी सर्व्ड टू वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। तो उसके पीछे पर्पस क्या है हमें समझना चाहिए। अब हम कई बार कहते हैं कि यार पता नहीं भगवद गीता में ऐसा क्यों लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भैया इसलिए लिखा है क्योंकि फल का जो रिजल्ट है वो भगवान अपने आप दे देंगे, ये यूनिवर्स आपको अपने आप दे देगा। आपको ज़रूरत नहीं है उसके पीछे भागने के लिए। अगर आप उसको डिजर्व करते हो तो आपको वो ही मिलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो तो उससे ज़्यादा बेटर ही मिलेगा। सो बेटर है अपने कर्म करो और छोड़ दो, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आता है 47 वर्स में, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। तुम्हें सिर्फ क्या अधिकार है? अपना सिर्फ काम करने का अधिकार है। तुम अपना सिर्फ काम करोगे, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अगर तुम ये सोचो कि अरे यार ये काम मैंने कर दिया, ये काम मैंने कर दिया, अरे देखो उसका नौकरी मैंने लगवा दी, उसके लिए मैंने काम कर लिया, नॉट एट ऑल। यू आर जस्ट मीडियम ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी वो वाली माँ है, मेरी माँ का नाम ये है या मेरे पिताजी का नाम ये है। सो हमारी माँ ने हमें पैदा नहीं करा, वी केम थ्रू हर, हम उनके थ्रू आए हैं। उनको तो ये भी नहीं पता था कि उनके वूम में बेटा या बेटी है। मैंने भी अगर अपना एक बच्चा पैदा करा है तो मुझे नहीं पता था 9 मंथ तक कि बच्चा लड़का है या लड़की है, कुछ नहीं पता था हमें। क्या हमें हमारे पास रिजल्ट था उसका? नहीं था ना। तो हमारा सिर्फ हाथ में क्या था? कर्म करना, कि भैया उस बच्चे को मैं 9 मंथ तक अपने पास में रखना था तो रखा। अब वो जब बाहर आया तब हमें पता लगा कि अच्छा ये तो लड़का है या फिर लड़की है ना। तो वो सब चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि छोड़ दो इसको, क्योंकि किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना तो तुम ये सोचो कि यार ये मेरे कारण हुआ है, बिकॉज नथिंग इज डन बाय यू। आपके थ्रू कराया गया है या कराया जा रहा है, आप सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभाना शुरू करो, ठीक है। ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो और ना ही कभी उसमें भी अटैच हो जाओ कि नहीं यार ये मुझे करना, मुझे उसके लिए करना। आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू आर जस्ट मीडियम, जस्ट माध्यम हो आप किसी भी चीज़ का। ये समझना ना बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगी, इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में। बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग भगवद गीता सिंस 2007। पहली बार में नहीं समझ में आई थी, बहुत गुस्सा आया था पहली बार में कि ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा थोड़ा होता है, रिजल्ट तो हमें चाहिए होता है। फिर आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी एलिवेट होती है, तो एलिवेट होते होते आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको समझ में आती है ये सब चीज़ें। सो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ रीड इट एवरी डे। नाउ 48 वर्स में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अब हम कहते हैं ना कि योग क्या है या फिर हम समता भाव में कैसे रह सकते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी विक्ट्री हो या फिर आपकी डिफीट हो, भाई आप जीतो या आप हारो, कि आप जाओ, यू जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी, दैट्स इट। आप अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म करो, इसी को योग कहा जाता है। कि ना आप ज़्यादा खुशी में उछलो, ना ही ज़्यादा दुख में आप परेशान हो। आप ये सोचो कि बस ये
मेरा ड्यूटी है, मैंने सिर्फ निभा ली है, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं पता, भगवान है वो देख लेगा अपने आप। आई नो कि ऐसा लग रहा होगा कि आपको अरे ऐसा थोड़ा ना होता है ना, पर ऐसा होता है। कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 49 वर्स में क्या कहते हैं? कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर हो रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो भगवान उनको क्या बोलते हैं? कंजूस बोलते हैं उनको, कि जो अपने कर्म के रिजल्ट को भोगना चाहते हैं, कि अच्छा मैंने ये करा, अब मुझे रिजल्ट दे दो, अब मैंने ये करा, मुझे रिजल्ट दो, मैंने तुम्हारे लिए काम करा तो तुम मुझे मुझे एक्नॉलेज करो, सबके सामने एक्नॉलेज करो, है ना, ज़बरदस्ती। और फिर आप उसको इन्जॉय भी कर रहे हो कि यस मुझे एक्नॉलेज करा, मैंने ये करा उसके लिए, मैंने ये करा। अभी भगवान श्री कृष्ण हमारी धज्जियाँ भी और उड़ाने वाले हैं आने वाले वर्सेस में, जब उसमें बताएंगे ना कि तुम्हारे अंदर तो जो शक्ति है वो भी मेरी दी हुई है, फिर हमारा और घमंड गिरेगा कि यार हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ओके, सॉरी फॉर माई कोल्ड टुडे। 49 वर्स में क्या कहते हैं? ओ धनंजय, कीप ऑल अबॉमिनेबल एक्टिविटीज फार डिस्टेंस बाय डिवोशनल सर्विस एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड। Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. उनको कंजूस बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। नाउ 50 वर्स में क्या बोलते हैं? कहते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all the work. सिर्फ आप योग में रहो, एक समता भाव में रहो, ये यही बताया जा रहा है। सिर्फ समता भाव में रहो। आप कोई भी काम कर रहे हो उससे तो अटैच मत हो। मेरी जॉब है मैं इससे अटैच हूँ, मेरे ये कलीग्स हैं मैं इससे अटैच हूँ, ये मेरा हस्बैंड है मैं इससे अटैच हूँ, ये मेरी वाइफ है मैं इससे अटैच हूँ, है ना, मैंने अब ये काम करा, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए 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 चाहिए। तभी आजकल आप देखो तो कितना हो रहा है ना कि यार मनी तो बाय प्रोडक्ट है किसी भी चीज़ का, वो आएगी आपके पास में। आप अपनी एनर्जीज़ को रेस करो, बिकॉज मनी की एनर्जी बहुत हाई है ना, तो आप अपनी एनर्जीज़ को रेस करो एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग एवरीथिंग, बट अटैच मत हो किसी भी चीज़ से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी हैव डन 46, 47, 48, 49 एंड 50, और इसमें हमने क्या सीखा है? अटैच मत हो किसी भी चीज़ से, अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाओ, सिर्फ ड्यूटी। मत सोचो कि लोग मुझे एक्नॉलेज करें कि मैंने उसके लिए करा। हम कई बार बोलते नहीं है कि और मैंने उसके लिए कितना कुछ किया था, उसने देखो फिर भी मेरे को ना वैल्यू नहीं करा, उसने फिर भी मेरे साथ ऐसा करा। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते डार्लिंग, आप सिर्फ और सिर्फ आप अपना धर्म निभा रहे हो, राइट। अगर किसी ने आपको एक्नॉलेज करा है तो यू डिज़र्व इट। अगर आपको किसी ने एक्नॉलेज नहीं करा तो उसको नहीं करना था ना, उसने करना ही नहीं था आपको एक्नॉलेज। क्यों? क्योंकि वो आप अभी डिज़र्व ही नहीं करते उस चीज़ के लिए, राइट। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड। तो समता भाव में रहो, मैंने तो रहना शुरू कर दिया है काफ़ी हद तक, सो आप भी रहो। और भगवद गीता को हमेशा पढ़ो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में, इंग्लिश में, बड़े सारे और लैंग्वेज में आती है, जिसमें आप चाहो उसमें आप करो। एंड यस, कम से कम 2 पेजेस तो पढ़ो, ज़्यादा पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती है। और नीचे कॉमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख देना, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर देखें, और थोड़ा सा विजडम और नॉलेज हमारी भी उनकी भी बढ़ जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे।